दूसरा स्वर्ग का दूसरा नाम हेमकुंड साहिब ही है। 295 सिद्धू मूसेवाला। हम बारिश में इस पूरे ट्रैक को अंजाम दे रहे हैं। और ये है श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपका एक और फ्रेश न्यू व्लॉग में, जो कि होने वाला है वर्ल्ड्स हाईएस्ट गुरुद्वारा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की, जो पड़ता है उत्तराखंड में चमोली ज़िले में। अगर हम बात करें हिंदू धर्म के सबसे ऊंचे शिव मंदिर की, तो वो कहलाता है टुंगनाथ महादेव। और अगर हम वहीं बात करें सिख धर्म में सबसे ऊंचे गुरुद्वारे की, तो नाम आता है श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का। दोस्तों, ये इतनी सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर है। आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हो और मेरे पीछे ही है श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। और पूरी डिटेल हम आपको आज के ब्लॉग में देने वाले हैं। मज़ा आने वाला है पूरा। मैं तो दर्शन कर चुका हूँ इस खूबसूरत जगह के। अब मैं आपको सीधा ये व्लॉग गोविंद घाट से दिखाऊंगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये यात्रा कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब वो कैसे है, आप पूरा व्लॉग देखना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो इस व्लॉग के थ्रू आप आ सकते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, चलिए आप इस ब्लॉग को ज़रूर से लाइक करना, बिकॉज बहुत एफर्ट्स लगे हैं इस पूरे ब्लॉग में, सच बता रहा हूँ मैं। और लाइक भी करना, शेयर करना। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम गोविंद घाट पहुंचेंगे कैसे, जहां से इस यात्रा की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आपको आना होगा हरिद्वार। वैसे आप ऋषिकेश भी आ सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा हरिद्वार। अगर आप बाय बस यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सुबह 3:30 बजे हरिद्वार बस स्टैंड पर पहुंचना होगा और बद्रीनाथ वाली बस लेनी होगी, जो आपको 10 से 12 घंटे में पहुंचा देगी गोविंद घाट, जिसका किराया रहता है 800 से 1000 रुपए पर पर्सन। और याद रखना, ये बसेस गवर्नमेंट नहीं होती, प्राइवेट होती हैं। और लास्ट बस आपको 8 से 9 बजे तक ही मिल पाएगी। इसके अलावा आपके पास अदर ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल है, लाइक शेयरिंग टैक्सी, पर्सनल कैब या फिर रेंटल बाइक और स्कूटी। अभी मैं पहुंच चुका हूं हरिद्वार से डायरेक्ट गोविंद घाट। यहीं से आपकी हेमकुंड यात्रा जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये आप कह सकते हो यहाँ पर आपका पहला स्टॉपेज होता है हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात मुझे हेमकुंड साहिब यात्रा की ये लगी कि इस पूरी यात्रा में ही आपका ज़्यादा खर्च नहीं होता। यहाँ पर आपको सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, खाना, रहना, दवाइयाँ, सभी कुछ सिर्फ आपको यहाँ पहुँचना होता है गोविंद घाट। वैसे तो आप अगर ऋषिकेश आते हैं, ऋषिकेश में गुरुद्वारा आपको मिलेगा, उसके बाद श्रीनगर मिलेगा, नगरासू मिलेगा, दैन जो फर्स्ट होगा जहाँ से यात्रा पूरी शुरू हो जाती है वो होता है आपका गोविंद घाट। यहाँ से सीधे ही आप 1 नाइट स्टे करो, दैन अर्ली मॉर्निंग आप अपनी यात्रा के लिए निकल सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको पूरा गुरुद्वारा। यहाँ ये है, देखो गुरुद्वारा। यहाँ पर ग्राउंड बेड्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आप स्टे कर सकते हो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट अगर आप रूम लेना चाहते हो वो 1500 रुपीज़ रहेगा पर रूम, जिसमें आप मैक्स टू मैक्स 5 पर्सन्स रुक सकते हो।
यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये है क्लॉक रूम। तो यहाँ पर आप अपने बैगेजेस वगैरह रख सकते हो, जो भी लगेजेस वगैरह है। यहाँ से आप गुरुद्वारे में जा सकते हो ऊपर। ये है पूरा हॉल, ये देखिए। तो ये है देखो गुरुद्वारे का मार्केट एरिया, जहाँ पर आप सभी अपने इसेंशियल आइटम्स परचेज़ कर सकते हो। लाइक शूज़ है, रेनकोट है एंड और भी बहुत सारे आइटम्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आप मार्केट प्लेस है काफ़ी बड़ा और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आप बाय कर सकते हो हेमकुंड साहिब यात्रा करने से पहले। यहाँ आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू लेना होता है एकोमोडेशन यानी रहने के लिए टोकन। सो ये देख रहे हो जो आप, ये है डोम गोविंद घाट गुरुद्वारे का। इस पूरी डॉर्मेट्री की कैपेसिटी है 350%। तो आप देख सकते हो मतलब कितनी बड़ी डॉर्मेट्री है ये। बट यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर आप टाइमली पहुँचते हो तभी आपको ये डोम मिल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिल पाएगा। फिर आपको नीचे, जैसे कल हम सोए थे, नीचे बेड बिछा दिए जाते हैं बालकनी में, वहाँ पर आपको स्टे करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है रूम, बट रूम वो भी इतनी इजीली नहीं मिलता। अगर आपको यात्रा पर जाने से पहले कोई मेडिकल इशू है या फिर हेल्थ इशू है तो आप यहाँ पर फ्री चेकअप करवा सकते हैं और मेडिसिन भी ले सकते हैं। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग। मैं हूँ इस टाइम गोविंद घाट में और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं गोविंद घाट से सीधे गोविंद धाम के लिए। और गोविंद घाट से गोविंद धाम की जो डिस्टेंस है, ट्रैक डिस्टेंस इज़ अबाउट 11 to 12 किलोमीटर। तो चलो फिर करते हैं सीधी यहाँ से यात्रा स्टार्ट। और गोविंद घाट से पुलना तक का जो टैक्सी चार्ज है वो है ओनली 50 रुपीज़। दैन 4 किलोमीटर्स का यहाँ तक डिस्टेंस रहेगा गोविंद घाट से पुलना तक। दैन वहाँ से हम डायरेक्ट ट्रैक स्टार्ट करेंगे। फाइनली वी रीच्ड पुलना, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। और 4 से 4.5 किलोमीटर का ये पूरी जर्नी रहती है हमारी गोविंद घाट से पुलना तक। और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। यहाँ से जाएंगे हम डायरेक्ट घांगरिया मीन्स गोविंद धाम। बाकी देखो कुछ ऐसा वेदर है। अभी कल तो यहाँ पर बहुत बारिश हुई थी बट आज ओपन वेदर है। सो दोस्तों, आप गोविंद घाट से सीधे पुलना तक बाइक अगर लाते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आ सकते हैं, पार्किंग आपको मिल जाएगी। और देखिए कितने सारी टू व्हीलर्स यहाँ पर पार्क की गई हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी हेमकुंड साहिब यात्रा घोड़े खच्चर के थ्रू करना चाहते हैं तो जो प्राइस रहेगा वो है पुलना विलेज से डायरेक्ट गोविंद धाम तक का रहेगा 1900 रुपये, 1900 रुपीज़। और गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब तक का जो घोड़े खच्चर का रेट रहेगा वो रहेगा आपका 1500 मीन्स 1500 रुपये। और अगर आप गोविंद धाम से सीधे पुलना तक आते हैं रिटर्न में तो रहेगा आपका 1300 रुपये। तो ये है घोड़े खच्चर के प्राइस जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है यात्रा करने से पहले। मैं जब भी कोई ट्रैक करता हूँ तो नी कैप ज़रूर पहनता हूँ और काफ़ी हेल्प मिलती है सच में। दोस्तों, हेमकुंड साहिब यात्रा की एक सबसे अच्छी बात जो मुझको लगी वो ये है
कि यहाँ पर आपको सफाई बहुत ज़्यादा मिलेगी। जो ट्रैक है वो भी बिल्कुल क्लीन है, ये देख सकते हो आप। इसका रीज़न एक ये भी है कि यहाँ पर श्रद्धालु ज़्यादा नहीं है अभी। आज की डेट में अगर हम देखें तो ज़्यादा आपको क्राउड या रश नहीं मिलेगा ट्रैक पे। कैसा ऊपर का माहौल? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और मतलब कहते हैं दूसरा स्वर्ग का दूसरा नाम हेमकुंड साहिब ही है। ओके, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। हम भी जाने वाले हैं, भैया करके आ चुके हैं। ये है फ्रॉम जोधपुर और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू मैन। तो केदारनाथ यात्रा की तरह यहाँ पर भी पड़ती है जंगल चट्टी, जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अभी। और ये करीब 2 से 3 किलोमीटर रहता है पुलना विलेज से जंगल चट्टी, और अभी तो काफ़ी ट्रैक बाकी है। सो दोस्तों, आप जो भी ट्रैक करते हो उसमें आप एक वाटर बॉटल और आप इलेक्ट्रॉल या फिर आप ग्लूकॉन डी या फिर ORS कोई भी सैशे पैकेट ले लें, और उसको वो ट्रैक के टाइम आप वाटर बॉटल में मिक्स कर दें और वो ही पानी आप पिए पूरे ट्रैक में। आपको काफ़ी हेल्प करेगा ट्रैक करने में, एनर्जी देगा। तो काफ़ी हेल्प मिलती है इस इलेक्ट्रॉल के वाटर से। सच में हमने केदारनाथ ट्रैक किया तब भी इलेक्ट्रॉल वाला ही पानी पिया था, और अभी भी यही पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पे धूप निकल चुकी है बहुत अच्छी सी। अगर आपको ट्रैक के बीच में कोई भी मेडिकल या फिर हेल्थ इशू होता है तो बीच में ही आपको कैंप्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप कोई भी चेकअप अपना करा सकते हैं रिलेटेड टू हेल्थ। यहाँ से आप व्यू देखिए, वहाँ है ग्लेशियर और कुछ इस तरह से है ट्रैक। तो जी ये आ चुका है अपना तंदूरी आलू पराठा विद बटर। ये देखो, मैं पहाड़ों में पहली बार तंदूरी पराठा खा रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं मिलता, और हेमकुंड साहिब में मिल चुका है फाइनली। और टेस्ट देखते हैं, टेस्ट कैसा रहने वाला है। वो तो टेस्ट क्या ही बताऊँ मैं, लाजवाब। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। तो जस्ट अभी पराठा खा के हम फिर आगे बढ़ चुके हैं अपने गुरुद्वारे की ओर, हेमकुंड साहिब। इस ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है तब जाके आप पहुंचते हो हेमकुंड साहिब। 295 सिद्धू मूसेवाला। तो ये है वो ब्रिज जिसका नेम है लक्ष्मण झूला। इसको क्रॉस करना पड़ता है, देन आप इस ट्रैक के थ्रू जाओगे गोविंद धाम। एक बात आप याद रखें कि अपने साथ ज़्यादा लगेज बैगेज ना लाएं ट्रैक के टाइम। आप गुरुद्वारे में ही, गोविंद घाट में ही रख सकते हैं, लॉकर में जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ आप रख दें। और एक छोटा बैग जैसे मेरे पास है ये, उसी तरह से आप अपने साथ लाएं, जिसमें वाटर बॉटल, रेन कोट और जो भी इसेंशियल आइटम है वो अपने साथ कैरी करें। और एक बात और कि ट्रैक में आप बिल्कुल भी गंदगी ना करें। ट्रैक बहुत ही नीट एंड क्लीन है, तो जो भी आप रैपर, चाहे वो टॉफ़ी का हो, ये किसी ने गिराया हुआ था, ये अभी मैं कूड़ेदान में डालूंगा। सो प्लीज़ इस चीज़ को आप फॉलो करें कि आप नेचर को गंदा ना करें। यहाँ पर छोटे छोटे डस्टबिन्स बने हुए हैं, तो उसी में आप जो भी अपने साथ लाते हैं वहीं पर डालें, ऐसे बिल्कुल भी ट्रैक में ना फेंकें। चलो चलते हैं आगे, और कितना रहा है देखते हैं। सो फाइनली आई हैव रीच्ड हेमकुंड साहिब हेलीपैड। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, ये है हेलीपैड हेमकुंड साहिब का, और यहाँ से गोविंद धाम का डिस्टेंस है ओनली 500 मीटर्स। सो जस्ट अभी चलते हैं, थोड़ा इन प्राकृतिक नज़ारों का
मज़ा लें। और ये देखिए कुछ इस तरह से है ये पूरा हेलीपैड इधर। सो जैसा मेरे आप पीछे देख रहे हो दोस्तों, यहीं से ही वैली ऑफ फ्लावर्स का भी ट्रैक स्टार्ट होता है, हेमकुंड साहिब से भी। तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, बट वो हमारा नेक्स्ट व्लॉग होगा। इस व्लॉग में सिर्फ आपको हेमकुंड साहिब यात्रा का ही इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिलने वाला है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इस ट्रैक में कितनी ज़्यादा शांति है, कितना पीस है ना। कोई क्राउड नहीं है, कोई ज़्यादा गंदगी नहीं है ट्रैक में, और शानदार नज़ारे हैं। चलिए चलते हैं आगे। आपको शांति दिखाना चाहता था मैं इन जंगलों की, इन वादियों की। तो यहाँ पर गुरुद्वारे से पहले कुछ होटल्स भी हैं, तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। और रूम 2500 से 3000 यहाँ रूम के चार्जेस रहते हैं, जिसमें आप इजीली 4 से 5 पर्सन स्टे कर सकते हैं। और ये है GMVN एकोमोडेशन नियर गोविंद धाम। यहाँ भी आप स्टे कर सकते हो, बट इसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी, और अगर कोई रूम वैकेंट है तो आपको ऑफलाइन में भी मिल जाएगा। सो फाइनली आई हैव रीच्ड गोविंद धाम गुरुद्वारा। ये है एकोमोडेशन काउंटर। तो सबसे पहले हम अपने स्टे करने की, रुकने की व्यवस्था बनाते हैं, देन एक्सप्लोर करते हैं पूरा गुरुद्वारा। सो फाइनली हमको एकोमोडेशन मिल चुका है। हाँ जी, तो आज का हमारा एकोमोडेशन है ये हॉल, यहाँ पर हम स्टे करने वाले हैं। और ऐसे ही हमने गोविंद घाट में भी किया था, और यहाँ पर भी हम इसी तरह से हॉल में स्टे करने वाले हैं। और अराउंड यहाँ पर 300 प्लस पर्सन यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। गोविंद धाम यानी घांगरिया में भी आपको गोविंद घाट की तरह रहने और खाने की सुविधा दी जा रही है, और साथ में मेडिकल सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप पहाड़ों में आकर कुछ लाजवाब खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपने मनपसंद का खाना खा सकते हैं। गोविंद धाम में आपको जैकेट रेंट पर भी मिल जाती है। जैकेट के जो रेंट है वो है 200 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स, और इजीली आप रेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे जा सकते हैं। जैकेट नहीं है तो रेंट कर सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5, और हमने गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के लिए यात्रा स्टार्ट कर दी है। और बारिश सुबह 3 बजे से बहुत ज़्यादा हो रही थी। हमें 4 बजे निकलना था, बट थोड़ा वेट किया कि बारिश कम हो जाए, बट नहीं हुई। दोस्तों ज़रा नज़ारे देखिए कितने ही खूबसूरत हैं। ये देखिए वहाँ पीछे वाटरफॉल भी है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल है। और उस वाटरफॉल के पास स्नो भी है, वहाँ नज़ारे देखिए कितने ब्यूटीफुल है। तो ये मंथ है जून का, और अभी भी यहाँ पर पूरी स्नो है, एज यू कैन सी। और उधर है वाटरफॉल जो ग्लेशियर में मेल्ट होके आ रहा है। सो दोस्तों हेमकुंड साहिब यात्रा का टोटल ट्रैक डिस्टेंस है 14 to 15 किलोमीटर्स, और केदारनाथ का है 20 से 22 किलोमीटर्स।
और केदारनाथ ट्रैक को हम एक ही दिन में कंप्लीट कर देते हैं, बट उससे कम डिस्टेंस वाले ट्रैक को हम एक दिन में ही कंप्लीट नहीं कर पाते, हेमकुंड साहिब वाले ट्रैक को। दोस्तों इसका रीज़न ये है कि गोविंद घाट से गोविंद धाम यानी घांगरिया तक का जो ट्रैक है वो इजी है, मॉडरेट है, आप इजीली कर सकते हो। लेकिन गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक का जो ट्रैक है वो काफ़ी स्टीप है, थोड़ा सा हार्ड आपको लग सकता है, जो कि हम अभी कर रहे हैं। इसमें स्टेयर्स हैं, सो स्टेयर्स की वजह से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। सो दैट्स वाई इस ट्रैक को आपको 2 दिन में कंप्लीट करना होता है। फर्स्ट डे गोविंद घाट टू गोविंद धाम मीन्स घांगरिया, देन डे 2 गोविंद धाम टू हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। तो इस तरह से आप इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करते हो। दैन 12 बजे वहाँ पे अरदास होती है, अरदास के बाद आप डायरेक्ट रिटर्न आ जाएंगे गोविंद धाम, वहाँ स्टे करके दैन नेक्स्ट डे गोविंद धाम टू गोविंद घाट। तो कुछ इस तरह से इस पूरे यात्रा का रूट रहता है। और अभी हम बारिश में इस पूरे ट्रैक को अंजाम दे रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा ग्लेशियर है, इसी में से निकल के हमें जाना है। और काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, मेरे तो हाथ काम करना ही बंद हो गए हैं, बिल्कुल ठंडा हो चुका है हाथ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और ग्लेशियर के अंदर से ये जल निकल रहा है, ये देखो। बड़ा पूरा दिख गई हो। तो आप देख सकते हो किस तरह से ग्लेशियर में से निकल के हमें जाना पड़ रहा है। तो आप देखिए कितना स्टीप है ट्रैक, वहाँ तक ऐसे 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 जा रहा है और अभी इससे भी आगे जाना है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਮਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देखो ਤੁਸੀਂ जी। हाँ जी, हम तो यहाँ के दोस्तों जो ओल्ड पर्सन है वो इजीली ट्रैक कर रहे हैं, 80 साल। तो हम तो यार कर ही लेंगे इजीली। और घोड़े खच्चर से कभी यात्रा मुझको तो करनी नहीं है, करनी है तो अपने दम पे करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। यात्रा कहते ही उसको है जो अपने दम पे की जाए, क्यों बाजी? बिल्कुल बाजी, बिल्कुल जी। और हम सब भी ऐसे ही कर रहे हैं, नज़ारों का मज़ा लेते हुए। वाह, उत्तराखंड की हसीन वादियाँ, बिल्कुल जन्नत है, जन्नत। ये देखिए अभी हम सब ग्लेशियर में से निकल रहे हैं। ऑडियो वाले ट्रैक से वो लोग ना आए जिनको पैरों में प्रॉब्लम है, पेन होता है या फिर कोई इंजरी हो रखी है, आप डायरेक्ट प्लेन ट्रैक से जाएं। तो मेरे पीछे आप ये व्यू देखिए कितना ब्यूटीफुल है। एक छोटा सा वाटरफॉल है जो ग्लेशियर में से मेल्ट होके आ रहा है, और ये व्यू आपको अगर आप पौड़ियों वाला ट्रैक चुनते हो तभी ये आपको देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट ग्लेशियर में से निकल जाओगे। इस तरह से है ये कुछ पौड़ियों वाला ट्रैक, ये देखिए। So finally we have reached world's highest गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। ये देखिए मेरे बैक साइड में वहाँ है श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। चारों तरफ स्नो ही स्नो। ये देखिए, नानक की प्रगटे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
सो ये है मेरे बैक साइड में स्नान सरोवर हेमकुंड साहिब का, जो कि सीधे ग्लेशियर से यहाँ पर जल आता है और उसी में हमें स्नान करना होता है। ये देखिए, अभी थोड़ी देर में जस्ट हम भी करने वाले हैं। आधे से ज़्यादा बिल्कुल फ्रीज है ये फ्रोजन लेक। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आगे स्वाद। सरोवर में हमने स्नान कर लिया था और उसके बाद आधे घंटे तक तो हम बैठे रहे। इतना ज़्यादा चिल्ड वहाँ का जल था सरोवर का। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, जो कि सबसे हाईएस्ट गुरुद्वारा है, वहाँ पर स्नान करना था और हमने कर लिया। अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, देखो। सीध कटाला पैसे कटाला शायद करवाना ना, जी सीध करवानी है। चलो जी, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमने, बहुत अच्छे से मत्था टेका। आपने भी देख लिया होगा कि दरबार कैसा है और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पीछे आप देख सकते हो, ये है सरोवर। यहाँ से हम जल भरेंगे और घर लेकर जाएंगे, बिकॉज ये कोई ऐसा वैसा जल नहीं है। यहाँ पर पास में शॉप है, यहाँ से आप बोतल ले सकते हैं जल के लिए और घर लेकर जा सकते हैं। और ये है श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर। अगर आप हेमकुंड साहिब आते हैं तो यहाँ पर भी आप दर्शन ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ से इस बोतल में हम जल भरते हैं। तो दोस्तों, होप करता हूँ ये व्लॉग आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रहा होगा। हमने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग में दी है। अगर कोई हमसे छूट गई हो, मिस हो गई हो, तो आप हमको इंस्टा पे DM कर देना। और अभी क्या है कि बारिश यहाँ पर कंटिन्यूसली हो रही है जब से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, और यहाँ पर अब अनाउंसमेंट हो रही है कि अब ज़्यादा लेट ना रुकें, यहाँ पर बारिश और बढ़ जाती है, फिर ग्लेशियर टूटने का भी डर रहता है, जिसे कहते हैं ग्लेशियर बर्स्ट। तो अब डायरेक्टली हम चलते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम गोविंद धाम जाएंगे। इस ब्लॉग को बनाने में ना बहुत एफर्ट्स लगे हैं, लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको। तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, ब्यूटीफुल और हेल्पफुल व्लॉग्स देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना उत्तराखंड ब्यूटी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आपसे कोई हमारी वीडियो मिस ना हो जाए। चलिए फिर हम मिलते हैं आपको किसी और न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, जय श्री केदार।